हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग एपी डिस्कस कर रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आई थिंक मैंने एपी का 2 क्लासेस ले लिया है अभी तक, और 1 या 2 क्लास में आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास में मैं एपी वाला पार्ट ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज मैं जो है आपके नए वाले बुक का मीन्स हमारा जो एम.एल. अग्रवाल का जो नया बुक है, आज मैं उस नए बुक से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक सो कि हम लोगों ने आपका शायद 15 तक डिस्कशन कर लिया था। हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में 15 तक डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग इसके बाद चालू करने वाले हैं। तो हमारा 15 तक हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट हमारे नए बुक के 15 तक हमारा शायद हो चुका है। तो आज हम चालू करने वाले हैं 15 नहीं, हमको लगता है 14 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 से हम चालू कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक हम लोग चालू करने वाले हैं हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 9.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया हुआ है। हमको बोला है एक एपी का 8th टर्म जो है, एक एपी का 8th टर्म का वैल्यू जो है 0 है। 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। हमको क्या बोला दिखाने के लिए, प्रूव दैट इट्स 38th टर्म। हमको बोला है प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एपी है इसका जो 38th टर्म जो है वो 3 गुना है किसका, 18th टर्म की। और हमको सिर्फ एक ही कंडीशन वो दिया है लो कि 8th टर्म का वैल्यू कितना है, हमारा 0 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या रूल होगा, सबसे पहले हमको जो दिया है उससे लेके हम कुछ काम करते हैं। तो 8th टर्म A8 का वैल्यू क्या होता है बताइए, A8 का वैल्यू का A प्लस 7D। अब इसका वैल्यू हमारा कितना है, 0, राइट। तो A प्लस 7D ये तो हमको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन है। तो यहाँ से यदि मैं A सॉल्व करूँ तो A का वैल्यू कितना आएगा हमारा, -7D। अब इसको हमको याद रखना है, इसको हमको अप्लाई करना है। हमारे जो सम्स का नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमको A का वैल्यू -7D अप्लाई करना है। चलिए अब हमको जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। तो किसका वैल्यू निकाला भाई, A38। तो A38 का वैल्यू कितना होता है भाई, A प्लस 37D। A का वैल्यू हमारा कितना है, -7D प्लस 37D। इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा 30D। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या था, 3 इंटू A18। अब A18 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 17D। अब मैं A का वैल्यू क्या करूँगा, पुट कर दूंगा। तो A का वैल्यू हमारा 7D प्लस 17D, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 10D, और ये क्या बन गया हमारा 30D। तो देखो हम लोगों ने जब दोनों साइड लेके काम किए हैं, मैं जब दोनों साइड लेके काम किया है तो मैं क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के वैल्यू से हमारा मैच कर गया, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि A38 जो है 3 इंटू A18 के बराबर है। हमको ये प्रूफ करने दिया हुआ था और हमने दिखा दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम है। माने A38 का वैल्यू और 3 इंटू A18 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू हमारा क्या है, सेम है। इसका मतलब ही हो गया कि वो जो दिया हुआ कंडीशन वो हमारा प्रूव हो गया। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि एबीसीज हमको दिया हुआ 3, 10, 70 डॉट 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 डॉट। बोला है कि इस एपी का कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म 84 मोर देन इस 13 टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 13 टर्म से 84 ज़्यादा है, जो 13 टर्म से 84 ज़्यादा है। माने हमको बोला गया है इस एपी का कौन सा टर्म, हमको मालूम नहीं एन कितना है, हमको मालूम नहीं हमारा एन कितना है, लेकिन क्या बोला है वो जो है वो 84 ज़्यादा है किससे, उसके 13th टर्म से, उसके 13th टर्म से। ये हमारा A13 है। अब हमको क्या ये एन खोजना है, ये एन का वैल्यू क्या होगा, माने कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसका जो वैल्यू है उसके 13 टर्म से 84 ज़्यादा है। तो पहला काम क्या है हमारा कि यहाँ से A लिख लो, कितना है हमारा A हो गया 3, D कितना हो गया हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो हो गया हमारा 7, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं जो राइट हैंड साइड है उसको लेके हम काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी नहीं जाते हैं। चलिए तो राइट हैंड साइड क्या दिया 84 प्लस A13, तो 84 A13 का मतलब कितना हो गया हमारा A प्लस 12D, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारा A का वैल्यू हमको मालूम है वो कितना है 3, और 12 इंटू 7 कितना हो गया बताइए 84 प्लस 3, और यहाँ भी हो गया हमारा 84, तो ये 168, और 168 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 171। असल में यहाँ कुछ सॉल्व नहीं करना, हम राइट हैंड साइड नहीं लिख सकते। ये मेरा किसके बराबर है, हमको तो n खोजना है यहाँ से ना। अब हमको निकालना है ऐसा कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू 171 होगा, ऐसा कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू जो है वो हमारा 171 होगा। क्या करें बताइए, 171 इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं A प्लस n माइनस 1D। अब A का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, A का वैल्यू हमारा है कितना 3, n माइनस 1, n तो हमको खोजना है, और D का वैल्यू कितना हमारा 7, 171 3 प्लस 7n माइनस 7, तो कितना हो गया हमारा 171, यहाँ हो गया हमारा -4 प्लस 7n। इसको हम यहाँ लेके आते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा बताइए हमारा 175 इक्वल टू 7n। तो n को यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा हमारा 175/7, करिए 7 2 14, 35, 7 5 35, तो वो कौन सा टर्म होगा 25th टर्म। तो हमारा जो आंसर निकला वो क्या निकला 25th टर्म। तो हमारा जो 25th टर्म होगा वो क्या होगा 13 टर्म से 84 ज़्यादा होगा। हमारा जो 25th टर्म जो होगा वो 13 वाले टर्म से 13 से हमारा 84 ज़्यादा होगा। ऑलराइट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देख लीजिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नाउ इफ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा ले 17 का 1, 17 का 1 क्या लिखा है, बुक देख लीजिए। बोला हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। हमको बोला है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3।
हाउ मेनी 2-digit नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कितना सा 2-digit नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है। अब देखिए सबसे पहला क्या है कि जो भी हमको कुछ पहले तो हमको सीरीज का कुछ निकाल ले, ए क्या है, डी क्या है हमारा। अब बताइए हमारा 2-digit नंबर कहाँ चालू होता है, हमारा 2-digit नंबर कहाँ चालू होता है, तो हमारा 2-digit का नंबर 10 से चालू होता है, 10, 11, क्यों 10 के पहले 9 होता है, 9 एक ही डिजिट का है, 10 हमारा पहला 2-digit नंबर होता है। पर 10 तो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता है। 11 क्या डिविजिबल होता है, नहीं। तो सबसे पहला जो 2-digit नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा वो है हमारा 12। इसके बाद कौन सा है बताइए, इसके बाद 15, इसके बाद क्या बताइए 18। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 2-digit तक जाएंगे। 3-digit में नहीं जाना हमको, 3-digit में हमको नहीं जाना है। तो पहला जो 3-digit नंबर है वो है लास्ट वाला, सॉरी पहला हमारा जो 3-digit नंबर है वो 100, तो 100 के पहले ही रुक जाना हमको। तो लास्ट कौन सा नंबर है जो 3 से जाता है 2-digit का, वो हमारा 99। लेकिन 99 3 से डिविजिबल होता है, हम ऐसा नंबर नहीं ले सकते जो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा सीरीज। अभी पूछा है कितना सारा नंबर है, ये कितना सारा है, तो इसमें हमारा क्या दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया है 12, डी कितना हमारा 15 - 12 - 3, और हमको निकालना है क्या बताइए n। मानी सीरीज में कितना नंबर टर्म है, कितना टर्म है हमारा। तो हम क्या करें बताइए, फॉर्मूला लगा देते हैं ए एन वाला। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 d, राइट। अब ए एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब हो गया nth टर्म या लास्ट टर्म, कुछ भी ले सकते हैं। तो लास्ट वाला टर्म कितना हमारा 99, ए का वैल्यू हमारा कितना 12 है, n तो हमको मालूम नहीं है, और d का वैल्यू हमारा कितना है 3 है। तो मैं 12 को यदि यहाँ ला दूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, ये हो जाएगा 787, राइट। तो 87 + 3 यहाँ पर हो गया, कितना हुआ बताइए, 3n = कितना हो गया हमारा 90। n का वैल्यू हमारा कितना होगा बताइए 30। तो टोटल इसमें 30 टर्म्स है, टोटल इसमें हमारा जो दिया हुआ है इसमें टोटल 30 टर्म्स है, जो हमारा क्या है, जो 2-digit का नंबर है और जो 3 से डिविजिबल है। टोटल हमारा यहाँ पर 30 ऐसे टर्म्स हैं जो 2-digit का नंबर है और जो कि हमारा 3 से डिविजिबल है, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए हमको यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ है, हमको यहाँ पर ऐसे नंबर के फॉर्म में नहीं दिया, n के फॉर्म में दिया। बोला a वाला n - 2, 4n - 1 and 5n + 2 are in AP, फाइंड n। तो बोला हमको n कितना बताइए, कैसे करें बताइए। देखिए जब भी कोई नंबर AP में होता है तो क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं कोई नंबर AP में है कि नहीं। हमको यदि कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, हम कैसे पहचाने वो सीक्वेंस AP में है कि नहीं। तो सिंपल चीज़ें हैं, हमको चेक कर लेना उनका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। यदि कॉमन डिफरेंस सेम है इसके मतलब वो जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो AP में है। तो यहाँ तो हमको पहले से बोल दिया AP में है, यहाँ तो हमको पहले ही से मेंशन किया तीनों जो नंबर है AP में है। इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस तो मैच करेगा, इनका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या करेगा, मैच करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, या हम लिख सकते हैं सेकेंड टर्म - फर्स्ट टर्म = थर्ड टर्म - सेकेंड टर्म। तो सेकेंड वाला टर्म कौन सा हमारा बताइए, 4n - 1 - n - 2। थर्ड वाला क्या हमारा
अब ऐसा हम लोगों ने क्यों लिखा, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस गिवन सीक्वेंस आर इन एपी या गिवन नंबर्स आर इन एपी। ऑलराइट, ब्रैकेट को खोलते हैं हमारा, तो 4n - 1 - n + 2, यहाँ भी चलिए ओपन कर दीजिए, 5n + 2 - 4n + 1, तो 4n से n चला गया हमारा 3n, 2 से 1 चला गया हमारा 1, 5n से 4n चला गया हमारा n, और 2 + 1 हो गया हमारा 3, तो क्या हो गया 3n - n, और यहाँ हो गया 3 - 1, तो कितना हो गया 2n = 2, तो n का वैल्यू हमारा हो गया कितना 1, n का वैल्यू हमारा हो गया 1। ऑलराइट, तो आप लोग को यदि कोई सीक्वेंस दे दिया है, पहले से बोला एपी में है और उसमें से कुछ निकालना है, तो आपको ये समझ लेना है कि ये सीक्वेंस एपी में होगा तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ये जो डिफरेंस का वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि पहले से मेंशन किया गया है कि हमारा जो सीक्वेंस है या हमारा जो नंबर दिया गया है वो किस में है, एपी में है। हमको प्रूव नहीं करना, वो पहले से वहाँ मेंशन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा ले, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। 19 क्या लिखा है बताइए, तो सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3। हमको बोला गया सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज -35 एंड देयर पीडीटी का मतलब प्रोडक्ट, पीडीटी शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, एंड द प्रोडक्ट इज -35। तो फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो हमको बोला गया 3 नंबर है जिनको जोड़ने पे कितना आएगा 3, और उनको प्रोडक्ट करने पे, उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना है हमारा -35। तो वो 3 नंबर क्या होंगे, वो 3 नंबर हमारा क्या होंगे। तो मैं जब आपको स्टार्टिंग में आपका इस चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा था, फॉर्मूलाज के बारे में इनका एपी का, तब मैंने आपको कुछ लिखवाया था कि जब भी आपको 3 ना, आप बोला भी था, आपको मेंशन भी किया था, हाईलाइटेड भी किया था कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको 3 नंबर एपी के बारे में बोला जाए तो आप क्या लीजिएगा। जब भी आपको 3 नंबर एपी में बोला जाता है तो क्या लेंगे, क्या लेंगे बताइए। तो लिखना पड़ेगा लेट दी 3 नंबर्स इन एपी बी, वो क्या लेंगे बताइए, एक लेंगे a - d, एक लेंगे a और एक लेंगे a + d। यही 3 नंबर लेंगे। लेट 3 नंबर्स इन एपी बी a - d, a एंड a + d। यहाँ बीच में एंड लगा देते हैं। यही मैं आपको बताया था, और भी मैं 4 नंबर एपी में क्या हो तो क्या लेते हैं ये भी आपको लिखवाया था, 5 नंबर एपी में वो क्या हो तो इसको भी बार में लिखवाया था। अब देखिए हमको क्या बोला है, इन तीनों नंबर का जो सम है ये हमारा लेट किया हुआ है। ये हमारा जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन एपी सीरीज में होता है, आप ये वर्ड आपको मेंशन किया होता है, ये सेंटेंस आपको मेंशन किया होता है 3 नंबर्स इन एपी, तो आप आंख मूंद के इसको याद कर लीजिए। हर जगह आपको यही नंबर लेना पड़ेगा, a - d, a एंड a + d। तो पहला जो कंडीशन है उसको मैं हम लिखता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या बताइए, a - d, a और बताइए a + d। तो सम का वैल्यू कितना है 3। ये जो हमारा पहला लिखा हुआ है वही मैं लिख रहा हूँ। अभी यदि मैं ब्रैकेट से खोलता हूँ तो क्या होता है बताइए, डी कट जाएगा। तो 3a = कितना हो गया 3, और a का वैल्यू हमारा हो गया कितना हो गया हमारा 1।
तो हमारा जो पहला वाला कंडीशन दिया हुआ था उससे हम लोगों ने निकाल लिया ए का वैल्यू। हमको जो पहला वाला कंडीशन दिया है उससे हम लोगों ने निकाल लिया ए का वैल्यू। अब चलिए सेकंड कंडीशन में चलते हैं। बोला उनका प्रोडक्ट है -30। प्रोडक्ट माने क्या भाई, उनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी, इन तीनों को यदि मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा -35, राइट। तो ए यहाँ तो फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू -35। हमको तो ए का वैल्यू पहले से मिल गया है, तो ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, ए 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू -35। ठीक है, तो अब मैं -35 को यहाँ लाता हूँ, 1 को यहीं छोड़ देता हूँ, तो कितना हो गया हमारा d का स्क्वायर। तो d का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया हमारा 36। तो d कितना होगा बताइए +-6, क्योंकि +6 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा और -6 का, है ना। अब यहाँ से यदि d में सॉल्व करता हूँ तो d को मैं क्या लिख सकता था, मैं लिखता ±√36। बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको सिर्फ √36 लिख के आ जाते हैं। एक बार मैं जब अपने कॉलेज में MBA कॉलेज में एडमिशन लेने गया था तो हमसे पूछा कि आप किस में अच्छे हैं, तो हम बोले कि मैथ्स से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे ही कुछ बोला कि बताइए √4 क्या होता है। तब मैं पढ़ाता था, आज से हम बोल रहे हैं अभी 2020 हो गया ना, तो 5 साल पहले का बात बोल रहे हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंसली बोला, हमको ऐसा कुछ अलग ही नंबर दिया था, ऐसे 64 या ऐसा कुछ दिया था। तो मैं कॉन्फिडेंटली बोला तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। तो हमसे बोला कि आर यू श्योर, हम बोले यस सर आई एम श्योर। फिर और एक बार रिपीट किया, एकदम पक्का है आप, आर यू कॉन्फिडेंट, हम बोले यस सर आई एम। तो लास्ट में हमको बोलता है ना यू आर रॉन्ग। पूछा वाई सर, तो बोला जब 64 स्क्वायर रूट इज +-8। तो मैं माथा पे हाथ पकड़ लिया, तो बात सही बोला, 64 का स्क्वायर रूट +-8 होता है, ठीक है। तो आप भी गलती मत कीजिएगा ऐसा कभी। तो यहाँ जो d का वैल्यू जो है वो क्या है हमारा +-6 में, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, हमारा प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। अब हमको बोला गया है कि तीनों नंबर निकालने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं कि a का वैल्यू इफ़ a इक्वल टू 1 और d का वैल्यू हम पहले +6 लेते हैं, तो क्या होगा भाई, इसको यहाँ से एक लाइन डाल दे रहे हैं और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इफ़ a इज इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू -6, तो क्या होगा। तो पहला क्या था बताइए, पहला था a माइनस डी, ये तो हो गया 1 - 6 हो गया -5। दूसरा क्या था हमारा a का वैल्यू तो हो गया 1, और तीसरा था हमारा a प्लस डी, तो मैंने 1 + 6 इक्वल टू 7। यहाँ आ जाइए, a माइनस डी, तो a का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू -6 है, तो ये हो गया 7। नेक्स्ट a है, a का तो वैल्यू हमारा 1 है और a प्लस डी, तो 1 प्लस d का वैल्यू -6, तो ये कितना हो गया हमारा -5। तो तीनों नंबर क्या क्या आएगा बताइए, पहला वाला है -5, दूसरा वाला है 1 और तीसरा है 7। और यहाँ से क्या मिला बताइए, पहला नंबर 7, दूसरा 1, तीसरा -5, ठीक है। तो हमारा दो आंसर होगा, एक होगा -517 और एक होगा 7 1 -5। ये दोनों ही हमारा आंसर में आएगा, ये दोनों ही हमारा आंसर का पार्ट होगा। इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज खत्म। यहाँ पे क्या दिया, सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 30। हमको बोला गया सम ऑफ 3 नंबर्स
इन ए पी कितना दिया बताइए, हमारा दिया 30। रेशियो फर्स्ट टू थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो रेशियो ये हमको दिया हुआ है, मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, हमको दिया हुआ उसको मैं शॉर्ट में छोटा करके लिख रहा हूँ मैं 3/7। तो हमको बोला फाइंड नंबर्स, तो हमको बोला है फाइंड नंबर्स। तो क्या करना है बताइए, यहाँ भी वो सेंटेंस इस्तेमाल किया है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, तो आपको क्या लेना है, लेट 3 नंबर्स इन ए पी बी, क्या क्या लेना बताइए, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो पहला नंबर ए है, ए माइनस डी है, दूसरा नंबर ए है और तीसरा वाला हमारा ए प्लस डी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, फर्स्ट कंडीशन हमको इन तीनों को ऐड करना है क्योंकि सम ऑफ 3 नंबर बोला है, तो ऐड कर देते हैं इनको, ए और ए प्लस डी, इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए 30। तो यहाँ डी डी क्या हो गया, कट गया, तो 3a इक्वल टू हमारा कितना हो गया 30 और ए का वैल्यू हमारा कितना हो गया बताइए 10। तो पहले वाले कंडीशन को लेके हम लोगों ने ए निकाल लिया, पहले वाले कंडीशन जैसे पिछले समय हम लोगों ने किया, पहले ए निकल जाता है फिर डी निकल जाएगा। अब दूसरे वाले कंडीशन को लेना है, तो दूसरे वाले कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट और थर्ड नंबर का रेशियो कितना है 3/7। फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट नंबर कौन सा हमारा ए माइनस डी और थर्ड नंबर कौन सा ए प्लस डी, तो इन दोनों का रेशियो कितना है 3/7। चलिए लेते हैं, देखिए तो सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं, क्या है हमारा, तो फर्स्ट है हमारा ए माइनस डी, तीसरा हमारा ए प्लस डी, इसका रेशियो कितना था हमारा बताइए, ये था हमारा 3/7। तो हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सेवन ए माइनस 7d इक्वल टू 3a प्लस 3d, इसको यहाँ लाते हैं 4a और ये हमारा हो गया 10d। ए का तो वैल्यू हमें निकल गया है, ए का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, ए का वैल्यू हमने निकाला है 10। तो पुट कर देते हैं, तो 4 × 10 इक्वल टू 10d, तो 10 से 10 कट गया, तो डी का वैल्यू कितना निकला हमारा बताइए, तो डी का वैल्यू हमारा निकला 4। अब क्या करना है, अब तीनों नंबर को पुट करना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड 3 नंबर्स इन ए पी बी, क्या एक है हमारा ए माइनस डी, एक है हमारा ए और तीसरा हमारा ए प्लस डी। तो ए माइनस डी कितना बताइए, एक है 10 - 4, यहाँ है 10 और ये हो गया हमारा 10 + 4, और 10 - 4 कितना 6, 10 और हो गया 14। ये 3 नंबर जो हमारा ए पी में, ये 3 नंबर हमको वो लोग मांगा है। तो ए पी का देखिए हम लोगों ने ये सीख लिया कि जब भी हमको कोई ऐसा टर्म के ऊपर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देकर दिया जाता है, कौन सा टर्म क्या होगा निकालने वाला, तो हम लोग ये एक्सरसाइज हमारा ओवर हो गया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारा कुछ एपी सीरीज है, कुछ एपी नंबर सीरीज में दिया हुआ है, और आपको यदि बोले उनको ऐड करके कितना होगा, सम ऑफ द नंबर्स इन एपी। हमको कोई सीक्वेंस दिया हुआ एपी में और हमको पूछा जाए कि उनका सम कितना है, तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको एक नंबर लेते हैं, तो सम ऑफ द नंबर्स इन एपी, तो इसको हम एसएन बोलते हैं। इसका हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, एक हमारा होता है n/2 2a +
n-1 d। ये हो गया हमारा एक। और एक फॉर्मूला हमारा बनता है क्या, वो है होता है n/2 और होता है a + l। और आपको मालूम है l का मतलब क्या है हमारे पर, l का मतलब हमारा है लास्ट टर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपसे, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखा, फिर 5 लिखा, ठीक है, यहाँ 3 मेरे को 2 लेते हैं, 2 लिखा, 5 लिखा, फिर हम क्या लेते हैं 8 लेते हैं, फिर 11 लेते हैं, डॉट 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 डॉट। अब हमसे यदि क्वेश्चन दे कि ऐसा इस एपी सीरीज़ का 50 टर्म को ऐड करके क्या आएगा, इस एपी सीरीज़ का 50 टर्म को, पहला 50 टर्म को यदि मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा वैल्यू, तो आप क्या सबको ऐड कीजिएगा, 2 5 7 7 8 15 15 11 26, ऐसा करते करते तो आपका वो निकल जाएगा, आपका इसी में निकल जाएगा आधा घंटा, और आपके पास इतना टाइम नहीं है सबको सॉल्व करने के लिए। ये हम महज 15 सेकंड का है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। आप ऐसे भी ऐड करके निकालिएगा पहला 50 टर्म का सम, तो आपका इसमें आधा घंटा खा जाएगा, और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है एक छोटे से सम के पीछे हम आधा घंटा टाइम दें, तो उस वक्त हमको ये फॉर्मूला मदद करेगा। अब इसमें देखिए, अब क्वेश्चन है कि इसमें कौन से फॉर्मूला को मैं लगाऊं, इसको लगाऊं या इसको लगाऊं। देखिए इसको कब लगाया जा सकता है, जब हमको मालूम है मेरा लास्ट टर्म कौन सा है, पर यहाँ तो हमको मालूम ही नहीं मेरा लास्ट टर्म, सिर्फ उस सीरीज़ का 3-4 टर्म दे दिया हुआ, डॉट डॉट दिखा दिया गया है, मानी ये सीरीज़ तो एपी में ही है, लेकिन हमको बोला है इसका पहला 50 टर्म का सम कितना होगा, तो इसको तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि एल का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो मैं किसको लगाऊंगा, इसको लगाऊंगा, तो लगाता हूँ। देखिए एस एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 d। अब यहाँ देखिए, आपको मालूम है टोटल टर्म कितना मांगा है, आपको टोटल कितना दिया 50 टर्म, तो मैं 50 पुट कर दिया इसकी जगह। हमारा a का वैल्यू कितना बताइए 2 है, तो 2 2 से कितना हो गया 4, और d का वैल्यू हमारा कितना है बोलिए, 5 - 2 कितना हो गया हमारा 3। इसको मैं डिवाइड करूँ कितना आएगा 25, और n भी तो हमको दिया हुआ है, कितना सारा टर्म है, कितना सारा टर्म है 50, तो यहाँ मैं रखता हूँ 50 - 1 49, तो 49 × 3। अब इसको सॉल्व कर लेना है, हमारा जो भी आंसर है वही मेरा क्या होगा इसका आंसर है। अब आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिए, और कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लीजिए। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने दो फॉर्मूला सीखा जो हमको सम को निकालने में हमको मदद करेगा। दो फॉर्मूला सीखा। अब हमको देख लेना है किस फॉर्मूला को कहाँ लगाएंगे। ये फॉर्मूला को तभी लगाएंगे जब हमको लास्ट टर्म दिया हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप कोई फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना आपके लिए ईजी बन रहा है, आपको सम को सॉल्व करने में ज़्यादा आपको ईजी पड़ रहा है, आप वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो ये हो गया हमारा सम का दो फॉर्मूला, ये हो गया हमारा सम का दो फॉर्मूला। नेक्स्ट एक फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जैसे मानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको एक अपने से छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ये सब नंबर 80 में है। ठीक है, तो मान लीजिए इस सीक्वेंस का यदि हमको कोई बोले कि मेरा फोर्थ टर्म क्या होगा, यहाँ फोर्थ टर्म कौन सा है 20, तो यहाँ हमारा फोर्थ टर्म जो है वो कौन सा है बोलिए 20। राइट, अच्छा मैं पहले चार टर्म को यदि ऐड करूँ तो मेरा सम कितना आएगा बताइए, ऐसे जनरल तरह से ऐड कीजिए। तो 5 10 हो गया 15, 15 15 हो गया 30, 30 और 20 कितना हो गया हमारा 50 हुआ। पहले थर्ड टर्म को ऐड कीजिए, पहले 3 टर्म को ऐड कीजिए,
तो 5 10 15 15 15 कितना हो गया हमारा 30। मैं यहाँ से कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने से पहले एक एग्जाम्पल लिया हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो यदि मान लीजिए कि S4 के साथ मैं S3 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, कितना आएगा हमारा 50 - 30 कितना है हमारा 20। और ये वैल्यू किसके बराबर हो गया बताइए, A4 के बराबर हो गया। तो यदि मैं S4 से S3 को माइनस करता हूँ तो हमको क्या मिला 20, जो A4 के बराबर हो गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ फोर्थ टर्म से सम ऑफ थ्री टर्म को माइनस करूँगा, या थर्ड टर्म तक सम ऑफ फोर्थ टर्म से सम ऑफ थ्री टर्म को माइनस करूँगा, तो हमको क्या मिल जाएगा फोर्थ टर्म। वैसे में बताइए हमको मान लो निकालना है 10th टर्म, तो मैं क्या करूँगा बताओ, सम ऑफ 10 टर्म से सम ऑफ 9 टर्म को क्या करूँगा माइनस कर दूंगा। मान लो हमको निकालना 100 वाले टर्म या 99 टर्म, तो मैं क्या करूँगा सम ऑफ 99 टर्म से सम ऑफ 98 टर्म को क्या करूँगा माइनस कर दूंगा, राइट। तो मान लीजिए हमको ये दोनों दिया हुआ है, हमको ये निकालना है, तो हमको क्या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं, जनरली फॉर्मूला लगा के मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि an कैसे निकाला जा सकता है, Sn - Sn - 1। अब आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, Sn - 1 क्या बोल दिया यहाँ पर। तो यहाँ जो भी होगा उससे एक छोटा होगा। देखिए 99 है तो यहाँ 98 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है। तो इससे ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई टर्म निकाल सकते हैं। यदि हमको दो सम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, उस सीरीज के दो सम के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है, तो ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का, जो एक्सरसाइज हम चालू करने वाले हैं 9.3, उसका दो या तीन फॉर्मूला बोलेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा बन गया, और पिछले पेज में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो चालू करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.3 एक सीक्वेंस है हमारा 1 का 2 लेते हैं। 1 का 2 क्या दिया बताइए, बोला है 1/15, 1/12, 1/10 ... 211 टर्म्स, 211 टर्म्स 2, और यहाँ दिया 11 टर्म्स। तो बोला है हमको मीन्स ऐसे इस सीक्वेंस एपी का, और हमको बोला ऐसे 11 टर्म को जोड़ के क्या आएगा, इनका सम निकालना है। हमको बोला सम ऑफ 11 टर्म्स क्या आएगा बताइए। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, हमारा तो यहाँ लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, 11th वाला टर्म कितना है हमको दिया तो नहीं है, हमको सिर्फ पहले 2-3 टर्म दे दिया। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए। तो सम का मैंने आपको 2 फॉर्मूला दिया था, तो यहाँ जो पहला वाला फॉर्मूला हमने देखा था मैं वही लगाऊंगा, मैं वही यूज़ करूँगा। तो पर सबसे पहले क्या करना है, हमको ए निकाल लेना है। ए कितना हमारा 1/15, डी कितना हमारा बताइए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/12 से 1/15 को माइनस कर देते हैं। यहाँ कितना हो बताइए, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है 60, तो 12 5 जा और ये 4 जा, यहाँ आएगा 1/60। तो ए निकल गया, डी निकल गया। अब मैं वो फॉर्मूला लिखता हूँ जिसकी मदद से मैं निकालूंगा। ये हो गया हमारा n/2, ये हो गया हमारा 2a, यहाँ हो गया n-1 d, राइट। अब देखिए हमको क्या निकालना, सम ऑफ 11 टर्म, इसका मतलब n का वैल्यू हमको दिया 11, 11/2। a का वैल्यू कितना बताइए, a इंटू है 1/15। n कितना दिया बताइए, सम ऑफ 11 ना, तो n का वैल्यू दिया 11, और d का वैल्यू हमको क्या निकला बताइए 1/60। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमको, बाहर वाले को तो जैसा वैसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ आ गया 2/15, और यहाँ आ गया हमारा 10/60। मैं क्या करता हूँ, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, कुछ काटाकुटी नहीं करेंगे। 60 ले लिया, कितना हो बताइए, 15 4 जा तो 2 4 जा 8 हो गया, और ये तो 1 टाइम जाएगा तो यहाँ 10 हो गया। तो क्या बन गया लास्ट में हमारा, बन गया 11/2 इंटू 18/60।
60, 11/2 इंटू 18/60, तो 6 3 जा और 6 हमारा कितना था 10 जा, तो 11 3 जा 33 और 2 10 जा हमारा कितना हो गया 20। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में लेके आ जाइए। राइट, कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग हमारे नेक्स्ट मैथ्स के क्लास तक मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। हम अपने नेक्स्ट मैथ्स की क्लास तक इसको आपका मैं ख़त्म कर दूंगा। हो सकता है आने वाले अगले वीक में आप लोग का 1-2 क्लास एक्स्ट्रा हो। आपका जो सिलेबस है वो हमको ख़त्म करना है किसी वीक में। इस वीक तो नहीं हो सकता, संडे मैं आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया करूँगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 2 का 2। देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है -5 प्लस ब्रैकेट में -6। देखिए यहाँ पर हमको AP प्रूफ नहीं करना, पहले से हमको मेंशन किया ऊपर में AP में है प्लस डॉट 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 प्लस -230। बोला इनको जोड़ के क्या हुआ बताइए, इन सब का सीक्वेंस का हमको सम निकालना है। कितना हमको जोड़ के बताइए। अब इसके बीच में कितने सारे नंबर हमको खुद नहीं मालूम। अब बोला सबको ऐड करें कितना होगा बताइए, कैसे निकाले बताइए। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, हमको एक लास्ट टर्म मेंशन किया गया है। हमको हमारा लास्ट टर्म मेंशन किया गया वो है -230। लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि यहाँ से जब यहाँ तक आ रहे हैं तो बीच में कितने सारे टर्म आ रहे हैं। अब मैं आपको सम का 2 फॉर्मूला दिया था, तो मैं बताया था जब लास्ट टर्म दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। वो जो सेकंड फॉर्मूला था मैं उसी को इस्तेमाल करूँगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म दिया गया है। पर यहाँ पर और एक झमेला है, क्या बताइए। हमको ये नहीं मालूम कि इसके यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने सारे टर्म हैं, क्योंकि उस फॉर्मूला में क्या है बताइए। देखिए n/2, देखिए n था वहाँ पर, और यदि n का वैल्यू मालूम ना हो तो हम कैसे लगाएंगे, है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला है Sn = n/2 a + l। तो एक बात देखिए, इसको लगाते भी हैं तो हमको क्या, हमको ये दिया हुआ है -5, l लास्ट टर्म दिया -230, लेकिन हमको तो n नहीं मालूम है, हमारा n तो हमको ये मालूम नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमको n सॉल्व करना पड़ेगा, तब तो फॉर्मूला लगाएंगे। बोलिए सही बोला तो ओके। अब हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला सीखा है an, उसको मैं इस्तेमाल करके n को निकाल लेता हूँ। तो an कहने का मतलब हमारा लास्ट टर्म भी हो सकता है, लास्ट वाले टर्म nth टर्म। तो ये कितना हमारा 230, ये कितना हमारा बताइए -5। n तो हमको निकालना है, और d कितना है हमारा बताइए -8। d यहाँ सॉल्व कर लीजिए, d का वैल्यू क्या आएगा, रफली सॉल्व कर लीजिए। तो d का वैल्यू आएगा -8 माइनस -5, तो d होगा -8 + 5, तो d का वैल्यू हमारा निकला -3। मैं इसको एक, आप तो इसको बीच में ही कॉपी में दिखाइएगा, मैं इसको ऐसे दिखा दिया क्योंकि पहले निकालना भूल गया था। तो d का वैल्यू हमारा हो गया -3, राइट। तो -230 यहाँ पर कितना है बताइए हमारा 5 -3n + 3, तो -230 -5 + 3 कितना हो गया -2 और -3n, तो 3n का वैल्यू कितना होगा बताइए 230 - 2, तो 3n कितना हो गया हमारा 228, तो n का वैल्यू कितना हो गया 228/3, तो 3 7 है 21, 3 6 है 18, तो टोटल n कितना है हमारा पास 76। तो टोटल हमारा ये जो सीरीज़ है उसमें टोटल 76 टर्म्स है। अब हम फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ तक के बीच में, टोटल हमारे पास कितने टर्म्स हैं 76 टर्म्स है। अब तो ये फॉर्मूला लगाना हमारे लिए बहुत ईजी होगा, क्यों, क्योंकि n भी मालूम है हमें, a भी मालूम है, l भी मालूम है, सब कुछ हमको मालूम है। लगाते हैं तो Sn = n/2 a + l, तो
तो n कितना हमारा बताइए 76/2, a का वैल्यू कितना -5 और l का वैल्यू है -230। इसको डिवाइड करूँगा तो 38 और ये हो गया हमारा -235। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वैल्यू क्या आएगा आपका। तो 235 से यदि मैं 38 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 8930, लेकिन यहाँ एक माइनस का साइन भी आता है, -8930। यहाँ पर हमारा एक माइनस का साइन भी आता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। कौन सा है? 3 का 2। देखिए 3 के 2 में क्या दिया हुआ है हमको बोला है a का वैल्यू 7 है। ऐसे ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। a का वैल्यू 7 है और 13 वाले टर्म का वैल्यू दिया है, 13 का वैल्यू दिया 35 और हमको क्या निकालना है d, हमको निकालना है यहाँ से d और एक चीज़ यहाँ पर दिया गया हमारा d और S13। हमको दो चीज़ निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म निकालना है और हमको d निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जो हमको दिया पहले उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो a13 का मतलब क्या होता है बताइए, a प्लस 12d। नाउ a13 इज योर 35, a इज योर 7, 12, d वैल्यू वी डोंट नो। इसको यहाँ लाते हैं तो हमारा ये हो गया हमारा कितना 28, तो 12d, तो d का वैल्यू हमारा कुछ मिक्स फ्रैक्शन में आ गया 28/12, तो 4 3 और 4 7। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो d का वैल्यू हमारा है 7 में। अब हो सकता है आप इसको डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख आइए। आप इसको डिवाइड करके, ये तो हमको नॉर्मल प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में ले आइए आप। अब हमको निकालना है S13, हमको निकालना है S13। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया बताइए? हमारे पास दो फॉर्मूला है। देखिए ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, S13 क्या हो सकता है, ये जो फॉर्मूला है वो मैं लगा सकता हूँ। अब बोलिए कैसे आप लगा दिए सर, आपको क्या मालूम है? ये देखिए L का मतलब क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म माने 13 वाला टर्म। तो 13 वाला टर्म तुमको पहले से दिया हुआ 35, यही ना मेरा L है, मेरा लास्ट टर्म यही ना है। तो इस सीरीज़ का जो 13 टर्म तो 35 है, तो मैं क्या करूँगा, n कितना हमारा 13/2, ये कितना हमारा 7 और L कितना हमारा बताइए 35। तो यदि मैं इसको रखता हूँ तो यहाँ 13/2 इंटू हमारा 42, तो 221 होगा और 13 के साथ में 21 को मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर लूँगा। 13 के साथ मैं 21 को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो होता है 273। हमारा जो रिजल्ट होता है वो होता है हमारा 273, ठीक ना? इसके बाद हम लोग और एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 3 का 4। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या बताइए? a का वैल्यू दिया 8 और Sn, हमको बोला नहीं है कि n कौन सा है, हमको Sn का वैल्यू दिया 210, हमको An का वैल्यू दिया है 62 और हमको क्या निकालना है बताइए, हमको निकालना है n और हमको निकालना है d, ये दो चीज़ निकालना है।
हमको एस एन दिया है, हमको ए एन दिया है, हमको ए दिया हुआ है, हमको निकालना है एन और डी। क्या समझ में आ रहा है? बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएं? एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएं? वो जो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं भाई, पहला फॉर्मूला लगा के भी होगा, पर दूसरा वाला फॉर्मूला बहुत ईजी है हमारे लिए। कैसे? देखिए एल का मतलब लास्ट टर्म ना भाई, तो यहाँ एस एन है तो एस एन का लास्ट टर्म क्या होगा? ए एन होगा। एस एन का लास्ट टर्म ए एन होगा, तो एस एन का वैल्यू तो दे दिया 210, एन तो हमको मालूम नहीं, ए का वैल्यू दिया 8 और ये वैल्यू हमको दिया कितना? 62। तो मैं यदि पुट करता हूँ तो n/2 यहाँ हो गया कितना? 70। तो 73 से कट जाएगा, तो n का वैल्यू बहुत आसानी से हमको निकल गया 6। राइट। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो an का फॉर्मूला मैं उसको लगाता हूँ। an क्या था? a + n-1 d। तो an का वैल्यू हमको दिया 62, a का वैल्यू दिया हमें 8, n हमको दिया 6 - 1 हो गया हमारा 5, और यहाँ से मैं d निकालूंगा। तो पहले मैं 8 को यहाँ लाऊंगा, तो 62 से 8 चला गया, कितना है बताइए? 54। और यहाँ क्या बचा? ये हमारा 6 से 1 माइनस किया मैं, तो an हो गया हमारा 62। ये तो दिया हमारा। मैं ये सोच रहा हूँ कि फ्रैक्शन में आंसर होगा या नहीं होगा। फाइन, चलिए तो यहाँ पे कितना है? n - n तो टोटल हमारा कितना है? 6 था, तो 6 - 1 हो गया 5, और ये हो गया 5d। तो d का वैल्यू हमारा जो आया 54/5। हो ही सकता है आंसर, फ्रैक्शन में इसका आंसर हो ही सकता है। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में लेके आ जाओ। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको आज का क्लास बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई सम्स में कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के थ्रू हमको सम्स को उसका पिक लेकर हमें भेज सकते हैं। अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। सबके लाइफ में बोर्ड एक ही बार आता है, ठीक है। हम लोग ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, किस लिए? क्योंकि एक ये जो बोर्ड का रिज़ल्ट है हमको नेम, फेम, शोहरत देता है, जिससे हमारे मम्मी पापा को भी हम पे क्या होता है? गर्व होता है। तो आप जी तोड़ के मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन में एग्ज़ाम नहीं होगा। ये मेंटलिटी को निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या पढ़ के क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं होगा। मैं पूरा ही बोल रहा हूँ, पूरा गवर्नमेंट का 100% प्लान है कि अगली बार एग्ज़ाम वो भी टाइम पे होगा। अब हो सकता है टाइम से थोड़ा पहले ही होने वाला, ठीक है। जो भी हो आप लोग जी तोड़ के मेहनत कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बेझिझक शेयर कीजिए। चलिए बाय, टेक केयर।